एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है वीडियो नंबर 120 और आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के टेढ़ा क्वेश्चन। यानी कि दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, थर्ड क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस और उसके बाद इस कैश फ्लो को खत्म करेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन और हम जो है करने वाले हैं। वो क्वेश्चन अपना होने वाला है क्वेश्चन नंबर 46 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 5.107। आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वो सारी चीजें जो हमने पहले दो क्वेश्चन में करी हैं वो ही करनी है। यानी कि क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, ये पता लगाना है कि कौन सी चीज कहां आने वाली है। 5 कैटेगरी बनाई है: वर्किंग नोट, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन पांचों में कैटेगराइज करना है और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे अगर आप लोगों ने कैटेगराइज कर लिया है तो इट्स गुड, नहीं किया है कैटेगराइज तो हम यहां पे कैटेगराइजेशन कर देते हैं। देखो, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड हेडिंग है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहां आता है भाई लोगों? फाइनेंसिंग। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका वर्किंग नोट दे रखा है, इस भाई को वर्किंग नोट में लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस कहां आता है? ऑब्वियसली बात है, वर्किंग नोट में आता है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग यहां से होती है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंसिंग। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कहां पे आता है? ऑपरेटिंग। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, ऑपरेटिंग। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी फिक्स ही है एक तरीके से, तो ये भी कहां आएगा? इन्वेस्टिंग। इधर देखो, इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग। ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भाई अनुराधा सबसे आखिरी में आंसर आएगा इससे। लास्ट, करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट कहां आएगा? ये भी हम गाइस इसको करंट एसेट्स यानी कि ऑपरेटिंग में ही लिखेंगे। अब एक चीज याद रखना, आपकी जो बुक है उसमें इस करंट एसेट्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ जोड़, करंट इन्वेस्टमेंट को कैश और कैश इक्विवेलेंट के साथ जोड़ के बताया गया है। ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, हम उनको जनरली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत इजीली। तो आप चाहो, अगर बुक की तरह करने में इंटरेस्टेड हो तो इन दोनों को मिला के कैश और कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं अगर चाहो तो, वरना कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसको ऑपरेटिंग में लेके चलते हैं, अदर करंट एसेट्स की तरह ही हम इसको मानेंगे, जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही करना है। तो टेंशन नहीं लेना कि बुक में क्या है, अगर हमारा आंसर सही है तो हम बिल्कुल सही है। तो ये चीज याद रखना, करंट एसेट्स ऑपरेटिंग में लेके हम इसको चलते हैं। लास्ट काम हो गया, कैटेगराइजेशन करते हैं: वर्किंग नोट, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। देखो, वर्किंग नोट एक, नॉन कैश कुछ नहीं है, नॉन कैश का आपकी बार कुछ भी नहीं आया। ऑपरेटिंग के कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है ऑपरेटिंग के। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ यही मतलब है इन दो का। उसके बाद इन्वेस्टिंग 1 2, फाइनेंसिंग 1 2 2 फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये तैयार हो गया हमारा वापस से एक ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट को लेके हम करते हैं एक क्वेश्चन जिससे पता लगाएंगे कि आने वाले में क्या करना है। देखो, अब हम करते हैं वाला क्वेश्चन। हमने लिख लिया कि भाई कहां क्या क्या आने वाला है। ये क्वेश्चन है तो छोटा, पर ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव यही है कि आपकी जो बुक है उसमें इसके सॉल्यूशन में थोड़ी सी अलग चीज दे रखी है कि भाई करंट इन्वेस्टमेंट को इसने दे रखा है क्या? कैश और कैश इक्विवेलेंट में जोड़ रखा है, जबकि हम करंट इन्वेस्टमेंट को अलग से लिख रहे हैं ऑपरेटिंग में, नॉर्मल एसेट्स मान के, नॉर्मल करंट एसेट्स मान के। तो उससे क्वेश्चन में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज याद रखना। क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि भाई कैश और कैश इक्विवेलेंट में तो यही चीज है, फिर इसने वहां उसको यहां क्यों लिया? तो ले सकते हैं क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट भी एक तरीके से वही होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। हम वैसे लेंगे तो भी आंसर वो ही आने वाला है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्किंग नोट में आने वाली एक चीज पहली बार हुआ है कि नॉन कैश में कुछ नहीं आने वाला। ऑपरेटिंग में 4 चीज, इन्वेस्टिंग में 2 चीज, फाइनेंसिंग में 2 चीज। पहले हम करते हैं वही काम जो हम हमेशा करते हैं कि खाली फॉर्मेट बना लो। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें आएगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसके बाद नॉन कैश वाला तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, क्योंकि नॉन कैश वाले में तो जीरो है तो हमें को जरूरत नहीं है लिखने की। उसके बाद ऑपरेटिंग में 4 है तो 4-5 लाइनें छोड़ दी यहाँ पे। ठीक है, पहले आप जब प्रैक्टिस करें तो आराम से 5-6 लाइन छोड़ने, कोई टेंशन नहीं है। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा नेट चेंज या नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसमें ऐड होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और आंसर आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। क्या होता है कि हमें जो सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड सिखाया जाएगा, पर हमें पता है कि हम क्या सीखना चाहते हैं, हम क्या किसको किस तरीके से सीखते हैं। तो यहां मैं वही बता रहा हूं कि भाई जरूरी नहीं है कि हम करंट इन्वेस्टमेंट को कैश और कैश इक्विवेलेंट मिले, हम ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखो स्टार्ट करें। सबसे पहले शेयर कैपिटल पिछले साल थी 6 लाख, इस साल हो गई 8 लाख। 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। फाइनेंसिंग में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ऐड इशू ऑफ शेयर्स। कितने हुए, 2 लाख। ठीक है, आगे देखो रिजर्व एंड सरप्लस, वर्किंग नोट बनाया हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस आता भी वर्किंग नोट में ही है, तो मैं वर्किंग नोट बना देता हूं। एक है, चाहो तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं क्योंकि एक ही अमाउंट है वर्किंग नोट में। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हम लास्ट साल से चेक करेंगे, अपना ध्यान रखें। हाँ देखो, पिछले साल था 3 लाख, इस साल हो गया 4 लाख, तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 1 लाख प्लस का 1 लाख। ठीक है, आगे देखो लॉन्ग टर्म बोराइंग, पिछले साल थी 1.5 लाख, इस साल हो गई 1 लाख, 50,000 रुपए कम हो गई है। तो यहां लिखते हैं रीपेमेंट ऑफ बोराइंग, बोराइंग की पेमेंट हो गई है, चला गया पैसा, कितना, 50,000 रुपए चले गए। आगे देखो ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी कम हो रही है तो और कम करनी है, बढ़ रही है तो और बढ़ानी है। करंट लाइबिलिटी 48 से रह गई 40 की, कम हो गई और कम कर देते हैं, लेस कर देंगे। ट्रेड पेबल्स कितने थे, 8,000 रुपए से। ठीक है, लेस कर। एक चीज यहां याद रखनी है कि हम माइनस जब भी होगा तो माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, लेस लिख के इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट का मतलब माइनस। आगे देखो एसेट्स में आते हैं हम। सबसे पहले नॉन करंट में फिक्स्ड एसेट्स में है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल के आगे नाम लिखा हुआ है टेंजिबल एसेट्स, जिसके आगे अमाउंट है फिर उसी को देखना है। हाँ भाई, पिछले साल थे 5,60,000, इस साल हो गए 8,50,000, बढ़ गए हैं, यानी कि खरीदी करी है। खरीदी करी है, कितनी की खरीदी करी है, कितनी की खरीदी करी है, चेक करें। देखो 8,50 थे, 8,50 हो गए हैं, पिछले साल थे 5,60,000। ठीक है, माइनस करें, 0 0 0 0, कितना हुआ, 9 2, 2,90,000। तो यहां लिखा लेस परचेज ऑफ, क्या चीज है ये है हमारा, एक मिनट, क्या है ये हमारा टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कितने का है भाई, 2,90,000 की परचेज है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट भी खरीदी है भाई, क्या चक्कर है, नॉन करंट एसेट भी खरीदी। पहला था 61, अब हो गया 232, पहले था 61, अब हो गया 232, तो यानी कि खरीद ली, तो वो भी है। तो परचेज ऑफ, क्या नाम है इसका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 61 से 232 यानी कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 40 और 3 70, 72,000 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे है करंट इन्वेस्टमेंट।
कहां लिखना है इसको? ऑपरेटिंग में लिखेंगे, आएगा आंसर, हमें विश्वास है। ठीक है, देखो एसेट्स क्या होते हैं? बढ़ रहे हैं तो कम करना है, कम हो रहे हैं तो बढ़ाने हैं। तो भाई क्या हो रहा है, ये करंट इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं तो बढ़ा देते हैं। 134 से 50,000 हो गए, तो कितने का चेंज आया? 84,000 कम हुए हैं, तो हम बढ़ा देंगे 84,000। तो यहां लिखते हैं एड करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने के? 84,000। ठीक है गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक गलत है, बुक में इसको यहां लिखा हुआ है, बुक गलत नहीं है, पर हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको यहां लिखा के बता रहा हूं कि आंसर गलत नहीं आएगा। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखना। कहां पे थे हम? 50 और 134। हाँ देखो, नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हुई है? कम हुई है, तो हम इन्वेंट्री को वापस से बढ़ा देंगे। 82 से रह गई 76, 6,000 कम हुई है, तो यहां लिखा इन्वेंट्री 82 से 76, 6,000 और बढ़ा दिया। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल जो कि कम हुए हैं, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहां एक लाइन और नीचे लिख देता हूं इसको, लेस ट्रेड पेबल्स था 8,000 रुपए। ठीक है, हाँ देखो क्या है भाई, कितने से बढ़े? ट्रेड रिसीवेबल 92 से 38 के हो गए, 92 के थे 38 के रह गए, 54,000 रुपए क्या हो गए? वो कम हो गए, तो हम 54,000 रुपए बढ़ा देंगे। ट्रेड रिसीवेबल 54,000 का और इसमें इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, लास्ट है कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो वही करना है जो हम करते हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 70, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 94। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 70 से 94 के हो गए, 24,000 बढ़े, तो हमारा आंसर 24,000 आना चाहिए। ठीक है, चलो रहेगा, लेट्स डू इट। हाँ भाई, यहां से कैलकुलेशन जाए, 1 लाख ये आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये इसको पोस्ट करें यहां पे, यहां। ठीक है, इसका टोटल करके बाहर लिखें, पहले इसका टोटल करते देखो। प्लस का कितना है? 90 और 54, 144, माइनस का 8,000। ठीक है, 144 में से 8 गया तो हुआ 1,46,000, 1,46,000। एक वापस से देख लेते हैं, 84 और 6 90, 90 और 54 144, 144 में से 8 गए तो बचे 136। ठीक है, 136 यहां पे बच रहे हैं। ठीक है, 136 यहां लिखा हमने, प्लस का दोनों को टोटल करके नीचे लिख देते हैं। अब तक कितना आया भाई? 2,36,000। कितना आया? 2,26,000 और 2,36,000 यहां पे हमारा आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये आ गया, क्या है ये? प्लस में है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहां एक चीज याद रखना, बुक में ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बुक में इसको नीचे दे रखा है, हम फाइनल निकालते हैं, फाइनल हमारा सही आना चाहिए। अगर फाइनल सही है तो सब सही है। ठीक है, इन्वेस्टिंग करें, यहां लिखा माइनस में आ रही है, साफ दिख रहा है 362, माइनस का है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना? 360। ये देखा 2 लाख में से 50,000 गए तो कितने बचे? प्लस का 1.5 लाख। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्लस का 1.5 लाख। चलो आगे बढ़े, देखो इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले प्लस प्लस वाली चीजें करी, 0 0 0 6, 5 और 3 8 और ये 386 और ये कितना है? माइनस का 362। प्लस का 24,000, 70 और 24 94। वी डिड इट, हो गया, बिल्कुल सही आ रहा है। एंड में जाके हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सही करा है, हमने गलत नहीं करा। बस फर्क इतना है कि आपकी बुक्स में कैश और कैश इक्विवेलेंट को और ये करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट को एक साथ जोड़ के दिखाया है, यानी करंट इन्वेस्टमेंट को भी कैश और कैश इक्विवेलेंट ही बोला गया है।
पर क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमारे आंसर में कोई भी गड़बड़ नहीं आने वाली, आंसर बिल्कुल मैच करने वाला है। ठीक है गाइस, तो समझ में आया। तो यहां हमने खत्म करे हैं आज की वीडियो तक, वीडियो नंबर 120 तक 3 क्वेश्चन खत्म करे हैं हमने कैश फ्लो के सिंपल वाले। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, यानी कि जब अकाउंट बनते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, है कुछ नहीं, यही है, बस एक अकाउंट बन जाएगा और कुछ भी नहीं। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और एक चीज हमेशा याद रखो, अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं।